जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए मैं एक विशेष तौर से एक कहिए कि सीरीज टाइप का ही है कि मैं वीडियोस उस पर बेस्ड बनाने जा रहा हूं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं या क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में आते हैं, ठीक। तो उन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को जो है बताऊंगा और इस पर कई सारे वीडियोस मैं बनाऊंगा, ठीक, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो अगर आप चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को आप क्लिक कर दीजिए ताकि आपको वो वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, ठीक। और ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। तो इस पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि जैसे हर कोई चैप्टर है तो उसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं और वो कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उस पर ही बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक। तो उनको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स क्लास 11th, ठीक। तो काइनेमेटिक्स में मोशन इन 1 डायमेंशन है, ठीक है, मोशन 2 डायमेंशन भी है और वेक्टर भी है, उसी में प्रोजेक्टाइल मोशन भी है सब, ठीक। तो काइनेमेटिक्स में ये सब है। तो उसमें जो मोशन इन 1 डायमेंशन की बात करते हैं तो मोशन इन 1 डायमेंशन में आपका आता है रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन, ठीक है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन बनता है इस पर और बहुत ही आसान तरीके से इसको लगाया जा सकता है। इसमें क्या करना है कि जैसे मान लिया 2 ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, ठीक। ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, मान लिया 2 कार्स हैं ए और बी, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसकी वेलोसिटी भी ए है और इसकी वेलोसिटी वी बी है, ठीक। देखिए वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, स्पीड होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अगर बात स्पीड कही जा रही है तो यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे और बात जब वेलोसिटी की कही जाएगी तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कंसीडर किए जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन होगा तो उसमें कहीं कहीं पर वेलोसिटी लिखा होगा, कहीं कहीं पर स्पीड लिखा होगा। तो जहाँ पे वेलोसिटी पूछी जाएगी तो वहाँ पे जाहिर सी बात है डायरेक्शन भी आपको बताना होगा और जहाँ पे स्पीड की बात कही जाएगी वहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी होगी, ठीक। तो यहाँ पे 2 कार्स ए और बी हैं गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, तो दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तो पूछा जा रहा है इसमें ए की वेलोसिटी क्या होगी बी के रेस्पेक्ट में। तो जब भी पूछा जाएगा ए की वेलोसिटी क्या होगी बी के रेस्पेक्ट में तो इसमें क्या करेंगे वी ए माइनस वी बी कर देंगे। अगर बी की पूछी जाएगी ए के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर ए होगा, यानी बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए यानी कि वी बी माइनस वी ए, ठीक। तो या तो ये फार्मूला लगाएंगे या ये लगाएंगे, डिपेंड करता है किसकी वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में पूछी जा रही है। अब अगर 2 कार्स हैं और ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सेम डायरेक्शन का मतलब होता है सेम साइन लेना है और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट साइन, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखिए, सेम डायरेक्शन मतलब सेम साइन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब अपोजिट साइन, ठीक। तो अगर ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसकी भी वेलोसिटी प्लस और इसकी भी प्लस में रखेंगे, ठीक है। अब मान लिया इस पर एक क्वेश्चन देते हैं कि जैसे कार ए है, ठीक, इसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड और कार बी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो है 30 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। अब पूछा गया कार ए की स्पीड बी के रेस्पेक्ट में क्या है, तो कार ए की स्पीड, ठीक, बी के रेस्पेक्ट में क्या है, फार्मूला कौन सा लगाएंगे ये वी ए माइनस वी बी। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को विद प्लस साइन ले लेंगे, तो इसको भी विद प्लस साइन रखा 40, यहाँ पे विद प्लस साइन रखेंगे, ये माइनस फार्मूले का हुआ और वी बी की जगह विद प्लस साइन यानी कि 30। तो 40 माइनस 30 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ए की जो वेलोसिटी है या स्पीड है बी के रेस्पेक्ट में वो 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी कार ए है बी से 10 मीटर पर सेकेंड आगे है, आगे जा रही है, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन लगा है, इसका मतलब ये कार आगे जा रही है बी से, कितना 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक। तो मैग्नीट्यूड ये स्पीड है, डायरेक्शन की बात करेंगे यानी वेलोसिटी की बात आ गई, वेलोसिटी आप है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या कहेंगे कार ए जो है 10 मीटर पर सेकेंड से जो है बी से आगे जा रही है, ठीक है। अब यहीं पे क्वेश्चन बना कि बी की क्या होगी ए के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी ए।
तो यहाँ पर वी बी माइनस वी ए कर देंगे। तो कार बी की स्पीड है 30 ये, और ये 40, ठीक है। फिर से हमने क्या रखा, विथ प्लस साइन वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करी है। वी ए की जगह यहाँ पे देखिए वी बी की जगह 30 प्लस में और वी ए की जगह 40 प्लस में, ठीक। ये माइनस फार्मूले का है, तो ये कितना आ गया, -10 मीटर पर सेकेंड। तो अब माइनस यहाँ पर आ गया, तो माइनस का मतलब ये हुआ कि जो कार बी है वो कार ए के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड पीछे जा रही है। कार बी की जो है स्पीड क्या है, कम है, कार ए की अधिक है। तो कार ए में जैसे मान लिया आप बैठे हो और पीछे देख रहे हो, ठीक है। तो आप बैठे हो पीछे सीट पे और आप कार बी को देख रहे हो, तो कार बी आपको क्या लग रही है कि वो पीछे जा रही है, आपके रेस्पेक्ट में वो पीछे जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीड कम है। और कार बी में जो बैठा है वो कार ए को देख रहा होगा, तो उसको क्या लग रहा है, कार ए आगे जा रही है, क्योंकि कार ए की स्पीड अधिक है, तो आगे जा रही। कितने स्पीड से आगे जा रही, 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही। तो प्लस साइन का मतलब आगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या हमने ली है, प्लस। तो माइनस क्या हो गया, इसका अपोजिट डायरेक्शन। तो कार बी जो है कार ए के रेस्पेक्ट में -10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से कार बी जो है वो पीछे जा रही है कार ए के रेस्पेक्ट में, और कार ए जो है बी के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है, ठीक है। तो प्लस माइनस साइन का मतलब ये यहाँ पर इंडिकेट करेगा, ठीक। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट्स, मूविंग ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे विद प्लस साइन आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पुट करनी है इन फार्मूलों में, ठीक। काफ़ी आसान है तरीका और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी में देखिए अपोजिट डायरेक्शन, ये तो सेम डायरेक्शन का था, अब अपोजिट डायरेक्शन समझ लीजिए। अपोजिट डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ठीक। तो इसकी वेलोसिटी वी ए और इसकी वेलोसिटी वी बी, ठीक। अपोजिट डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है, ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो है इसकी वेलोसिटी वी ए और इसकी वी बी। तो यहाँ पर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये अपोजिट डायरेक्शन मोशन है, ठीक। तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है ए की बी के रेस्पेक्ट में क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए ए की बी के रेस्पेक्ट में या बी की ए के रेस्पेक्ट में ये होगा, दोनों ही केस में वेलोसिटी उनका मैग्नीट्यूड जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया कि इसकी जो है 40 मीटर पर सेकंड है और इसकी जो है स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, ठीक। इधर के डायरेक्शन को प्लस हमने ले लिया और इधर के डायरेक्शन को माइनस ले लिया, ठीक है। राइट साइड डायरेक्शन प्लस हो गया, लेफ्ट साइड डायरेक्शन माइनस हो गया। ध्यान से देखिएगा, अब जो है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वी ए माइनस वी बी, ठीक। फार्मूला वही लगाएंगे जो पहले लगाया था। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये लगाया मैंने, तो वी ए ये क्या लेंगे, विद प्लस साइन, क्योंकि ये राइट डायरेक्शन हमने प्लस ली है, तो यहाँ पे प्लस 40 रख दिया। फिर फार्मूले का माइनस साइन आया, माइनस कर दिया। वी बी की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर -30 मीटर पर सेकेंड रखेंगे, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड है, इसके जस्ट अपोजिट है, तो इसको विद माइनस रखेंगे। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, +30, कितना आ गया, 70 मीटर पर सेकेंड, ठीक। देखा, उनके मैग्नीट्यूड्स जुड़ गए, ठीक। 70 मीटर पर सेकेंड, यानी ए की जो वेलोसिटी है बी के रेस्पेक्ट में वो 70 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। और प्लस में है, तो इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में ए जो है वो किधर जा रहा है, राइट डायरेक्शन में, ठीक है, इसीलिए प्लस है। बी के रेस्पेक्ट में ए किधर जा रहा है, राइट डायरेक्शन में। कितने मैग्नीट्यूड से, 70 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। ये और यहाँ पर अगर हम बात करें बी का ए के रेस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, वी बी माइनस वी ए लगाएंगे यहाँ पर, ठीक। तो वी बी की जगह क्या रखेंगे, -30 रखेंगे और वी ए की जगह क्या रखेंगे, +40 रखेंगे। तो कितना आ गया, -70 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया -70 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी है वो ए के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है,
लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक। और लेफ्ट डायरेक्शन को हमने माइनस साइन असाइन किया था, माइनस साइन। तो ये बी जो है ए के रेस्पेक्ट में लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। यानी अगर आप इसको मान लो ईस्ट ले लिया या वेस्ट, एग्जाम में दे रखा हो ईस्ट डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन, तो कह सकते हो कि ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। वेस्ट माइनस हो गया, ईस्ट प्लस हो गया, ठीक है। तो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, 70 मीटर पर सेकेंड। और कार ए जो है प्लस में आया है, यानी ईस्ट डायरेक्शन में प्लस है, तो 70 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन ये प्लस हो गई, वेस्ट डायरेक्शन ये माइनस हो गई, और ये टूवर्ड्स वेस्ट हो गया, ठीक है। ये तो प्लस माइनस साइन यहाँ पर आएंगे तो वो डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस साइन जो भी आए तो उससे आप डायरेक्शन को अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्या होगी, ठीक है। तो इस तरीके से सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन के जो भी होंगे क्वेश्चंस, वो एक ही फार्मूला जो बताया मैंने इसी से लगेंगे। बस इसमें आप प्लस माइनस साइन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन रखिए, सेम डायरेक्शन सेम साइन, अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट साइन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इस पर जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि 2 ट्रेन्स हैं, ठीक। एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है, ठीक। ये हो गया 2 ट्रेन्स हैं, ये है 100 मीटर लंबी, ये भी है 100 मीटर लंबी, ठीक। और ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। 2 रेलवे ट्रैक्स हैं, उन पर ये ट्रेन ए और ट्रेन बी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, ठीक। इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, इसकी भी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, दोनों की स्पीड सेम है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो 2 ट्रेन्स हैं ए और बी, ठीक। जैसे मान लिया ये 2 ट्रेन्स हैं, एक ए हो गई एक बी, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, ठीक है। 2 पैरेलल रेलवे ट्रैक्स पर, एक ही रेलवे ट्रैक पर नहीं बनना तो लड़ जाएंगी, ठीक है। 2 पैरेलल रेलवे ट्रैक्स हैं, उन पर दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। इसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर, ठीक। तो ये जब दोनों ट्रेन आएंगी, ठीक है, तो यहाँ जब आएंगे आमने सामने, फिर यहाँ से क्या होगा, एक दूसरे को ये टेक ओवर करेंगे, एक दूसरे को टेक ओवर मतलब ऐसे, ठीक। फिर ये ऐसे, अब जा कर के ये इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया, ठीक। तो ध्यान में ये रखना है कि जब जैसे मान लिया ये यहाँ पे ड्राइवर है, तो वो ये यहाँ पर ऐसे देखा कि हाँ अब ट्रेन ए को मैंने क्रॉस करना शुरू किया, तो ये कितना दूरी तय करेगा 100 मीटर, ठीक। लेकिन अभी इसने पूरी तरह ट्रेन ए को क्रॉस तो किया नहीं, यानी ये फर्दर 100 मीटर और कवर होगा इस ट्रेन का, ठीक। तो सबसे पहले क्या हुआ, इस ट्रेन की ये दूरी तय हुई 100 मीटर और फिर इस ट्रेन की ये दूरी तय हुई 100 मीटर, यानी दोनों ट्रेन्स की जो लेंथ्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले ये क्या हुआ, यहाँ से देखिए ये 100 मीटर दूरी तय हुई, अभी तो क्रॉस नहीं हुआ, अब ये 100 मीटर दूरी तय हुई, अब जाके क्रॉस हुआ, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इस तरीके का जब क्वेश्चंस होगा तो दोनों ट्रेन की लेंथ्स जो है वो जुड़ जाएंगी, ठीक है। ये तो ये जो रहा टोटल लेंथ जो होगी या टोटल डिस्टेंस जो होगी वो कितनी हो जाएगी 200 मीटर, और जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। हमने बताया था अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जब थी तो क्या एक में से दूसरे की घटती थी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा 10 + 10 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसी में पूछ लेगा कि एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, तो कितना टाइम लगा, तो वो जो टाइम होगा कैसे निकालेंगे, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड का यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, इतनी दूरी तय करनी है क्रॉस होने में, स्पीड रिलेटिव 20, तो यहाँ से कितना आ गया 10 सेकेंड, यानी एक दूसरे को क्रॉस करने में टाइम कितना लगा 10 सेकेंड लगा, ठीक है। तो ये था, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होते, ठीक, तो यहाँ पर क्या होता
कि सेम स्पीड है तो वो एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर पाते। ठीक है, ये सेम स्पीड है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे मान लिया ऐसे हम बना लेते हैं, 2 ट्रेन हैं, एक 100 मीटर और दूसरी ट्रेन है 100 मीटर। ठीक, ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, 2 पैरेलल रेलवे ट्रैक्स हैं, उन 2 पैरेलल रेलवे ट्रैक्स पर ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें कहा गया कि ट्रेन ए जो है वो ट्रेन बी को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी। ठीक है, ट्रेन ए जो है ट्रेन बी को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी। ठीक, तो यहाँ पर कितना टाइम लेगी ये बताना है, तो क्रॉस करने में ठीक कितना टाइम लेगी। तो देखिए दोनों की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर भी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 100 + 100 200 मीटर। ठीक है, ये और जो रिलेटिव स्पीड है तो ट्रेन ए की विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक, तो ट्रेन ए की विद रिस्पेक्ट टू बी तो कितना हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में है तो सेम साइन। ठीक, क्या फार्मूला लगाएंगे, VA - VB। तो VA की कितने लेंगे, प्लस, VA का कितने लेंगे प्लस, तो ये 20 हो गया। इसकी भी विद प्लस क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन में हमने प्लस मान लिया, तो यहाँ पर रखेंगे 15। तो ये कितना आया, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया रिलेटिव स्पीड ट्रेन ए की विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये है कि ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन आगे बी है, ये ट्रेन ए है। अब ये यहाँ पर पहुँचा है। ठीक है, ड्राइवर जो है इसके जस्ट पीछे ये पहुँचा है, यहाँ पीछे वाले डिब्बे के पास। अब इसको यहाँ से यहाँ तक इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी ये नहीं कि इनके बीच की ऑलरेडी पहले दूरी है डिस्टेंस है तो उसी को क्रॉस करने में मतलब कवर करने में कुछ टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। ये इस तरीके का है कि जो ड्राइवर ए है, ठीक है, ट्रेन ए का जो ड्राइवर है वो ट्रेन बी के जो पीछे वाले डिब्बे उसके जस्ट ये ऐसे, ठीक, यहाँ पे पहुँचा है। और अब इसको जो है क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये पिछला भी उसी तरीके का था। तो यहाँ पर ये लगाएंगे, कितना डिस्टेंस टोटल कवर करना होगा, 200। जैसे ये देखिए 100 ये रहा, फिर 100 ये रहा। ठीक है, तो 200 टोटल डिस्टेंस। ठीक, तो फिर से टाइम निकालेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, फार्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस कितना है 200, स्पीड कितना है 5, कितना आया 40 सेकेंड। ठीक, तो जो टाइम हो गया यहाँ पर 40 सेकेंड हो गया। ठीक है, ये अब देखिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, पिछली बार टाइम कम आया था पिछले क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि यहाँ सेम डायरेक्शन ना, पिछले क्वेश्चन क्या था, अपोजिट डायरेक्शन, तो उसमें स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या होता था, जुड़ रहा था, तो जल्दी से एक दूसरे के पास है। ठीक, जल्दी से टाइम लगा क्रॉस होने में। यहाँ पर क्या सेम डायरेक्शन में, वो भी उसी डायरेक्शन में, ये भी, तो टेक सम टाइम टू टेक ओवर। ठीक है, ये हो गया। इसी में एक क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं, कई तरीके से क्वेश्चन देखिए इस पर बनाया जा सकता है, लेकिन ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस तरीके के मैं बता रहा हूँ। कि जैसे ट्रेन ए है, ठीक, ये पोल है कोई यहाँ पर, ठीक है, रेलवे ट्रैक के बगल में एक खंभा है। ठीक, इस खंभे को पार करने में कितना टाइम लगा, या इस खंभे की जगह लिखा हुआ है क्वेश्चन में कोई पर्सन है यहाँ पर खड़ा, तो इस पर्सन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। तो अब देखिए पोल हो या कोई पर्सन हो, उसकी लेंथ नहीं ऐड होगी क्योंकि वो नेग्लिजिबल लेंथ का मान लिया जाएगा। ट्रेन की लंबाई काफ़ी अधिक होगी, तो पोल जैसे ये है, पोल ये है, पर्सन ये, तो उसकी लंबाई ट्रेन मतलब उसकी चौड़ाई नेग्लिजिबल है, पोल या पर्सन की ट्रेन की लंबाई के रिस्पेक्ट में, तो वो नेग्लिजिबल यानी उसकी लेंथ 0 कंसीडर करेंगे। ठीक, तो सारी की सारी लेंथ किसकी देखी जाएगी, ट्रेन की। ठीक, तो मान लिया ये 100 मीटर की है, ठीक, और ये 20 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक, अब इसको, इस पोल को या इस पर्सन को क्रॉस करने में कितना समय लेगा, तो कैसे करेंगे, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना डिस्टेंस इस ट्रेन को कवर करना होगा,
इसको पार करने में। यहाँ से जब ट्रेन का इंजन यहाँ पर आया पोल के करीब, फिर ये इंजन यहाँ से निकला, फिर ये जो है ट्रेन यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो कितना 100 मीटर, ठीक है 100 मीटर। जैसे ये पोल है, ठीक, और ये ट्रेन है, ये इंजन हो गया। अब इस पोल को पार करने में ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 100 मीटर, यानी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी ट्रेन को इस पोल को पार करने में, ठीक। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100, स्पीड कितनी है 20, तो ये कितना आ जाएगा 5 सेकेंड, ठीक। तो इस पोल या पर्सन को क्रॉस करने में कितना लगा 5 सेकेंड। और भी 2-3 तरह के क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं, ठीक। कुछ ये बेसिक से क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके के आ जाते हैं अक्सर, तो इनको इस तरीके से लगाएंगे। काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट था, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एक फार्मूला लगाया और उसमें प्लस माइनस साइन रखना है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, ठीक। सेम डायरेक्शन सेम साइन लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट साइन लीजिए, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते रहते हैं, उनको मैं बताता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ इस चैनल पे मिलती रहेंगी और आपके नीट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो आज इतना ही।